हेलो एंड वेलकम ऑल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके एक 16 मंथ टॉडलर की क्या एपेटाइट होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले दो ज़रूरी बातें। एक, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की एपेटाइट अलग होती है और मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको अपने बच्चे को खुद डिसाइड करने देना चाहिए कि उसको कितना खाना। लेकिन फिर भी एक बैलेंस डाइट के लिए कितनी मील ज़रूरी है, कितना बच्चे को खाना ज़रूरी है, वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। प्लीज़ अपने बच्चे को फोर्स मत कीजिए खाने के लिए और जितना वो खा रहा है उसको उतना ही खाने दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी कितनी कैलोरीज। तो अराउंड एक एस्टिमेट है कि जो एक टॉडलर है, क्योंकि उस टाइम पे 16 मंथ एक ऐसा टाइम होता है जब आपका बच्चा बिना सहारे के दौड़ने लगता है, भागने लगता है, चलने लगता है, इवन कई बच्चे जंप भी करने लगते हैं, तो उसमें ज़्यादा कैलोरीज यूज़ होती हैं। बच्चे अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, इन सब का बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख जाते हैं। इसीलिए एक टॉडलर को अराउंड 1000 से लेकर 1400 तक कैलोरीज चाहिए पर दिन। ये एक रफ एस्टिमेट है एंड आई एम श्योर कि आप इतना कैलकुलेट नहीं करते हैं जब आप अपने बच्चे को खाना देते हैं। तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए कि इतनी कैलोरीज उसको मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेन्स की। ग्रेन्स यानी कि जो होल ग्रेन्स होती हैं उनकी, जैसे कि आपके ओट्स हो गए, रागी हो गया, आपका नॉर्मल व्हीट हो गया, सूजी हो गया, इन सब की कितनी क्वांटिटी होती है। तो ये जनरली 6 सर्विंग्स तक आप अपने बच्चे को एक पूरे दिन में खिला सकते हैं, जिसमें आप 1/4 से 1 कटोरी ओट्स दे सकते हैं, आप उसको पास्ता दे सकते हैं, उसको रोटी परांठा जो भी आपके घर में बनता है वो, ब्रेड अगर आपका बच्चा शौक से खाता है तो एक ब्रेड का स्लाइस, इस तरीके से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फ्रूट्स की। फ्रूट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए आपके बच्चे की डाइट में, क्योंकि फ्रूट से सारे इम्पॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स प्लस फाइबर मिलता है बच्चों को, जो कि उनकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी भी पूरी करता है और विटामिन सी प्रेजेंट होने की वजह से आयरन का अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो जनरली आप 2 से 3 सर्विंग्स तक फ्रूट्स की दे सकते हैं एक दिन में। जैसे कि आपने एक छोटा एप्पल दे दिया, एक बनाना दे दिया पूरे दिन में, या और कोई सिट्रस फ्रूट जैसे कि मौसमी, आजकल मौसमी का सीज़न है, आपने एक मौसमी दे दी। बच्चों को मौसमी चूसना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इस टाइम पे बच्चों के मोलर्स आ रहे होते हैं तो टीथिंग भी एक इशू होता है बच्चों के साथ। तो आप इस तरीके से उसकी डाइट में फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा फ्रूट्स डायरेक्टली नहीं खाता है तो आप उसको पॉरेजेस में मिला के दे सकते हैं, और पॉरेजेस बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट पैक सोर्स होते हैं आपके बच्चे की डाइट में, क्योंकि उसके अंदर आपके बच्चे को ग्रेन्स, फ्रूट्स, अगर आप उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स पाउडर, सीड पाउडर भी डालते हैं तो ये एक पावर पैक मील बनती है। उसी तरीके से आप फ्रूट्स को मिल्क शेक्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि मैंगो शेक बना दिया आपने, बनाना शेक बना दिया इस तरीके से, या फिर स्मूदी बना दी उसमें चिया सीड्स डाल के। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे को जो ओरिजिनल टेस्ट है फ्रूट का, लाइक जो एप्पल का टेस्ट होता है या बनाना का टेस्ट होता है, वही आप उसको ऑफर करें। हो सकता है स्टार्टिंग में बच्चे रिजेक्ट करें उस चीज़ को, जैसे कि मेरा बेटा एप्पल, बहुत टाइम तक उसने एप्पल को रिजेक्ट किया, अब जाके स्लोली एंड स्टेडली उसने उसका टेस्ट अडेप्ट करना शुरू किया है। तो अगर मैं उसको स्टीम्ड फॉर्म में, उसको बॉइल्ड फॉर्म में देती हूँ तो वो खा लेता है। तीसरा बात करते हैं हम वेजीज की। जो भी आपके एरिया में लोकली अवेलेबल हैं, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि समर्स में या अभी मानसून्स में लौकी, तोरई, आलू, टमाटर, प्याज, ये सब बहुत कॉमन वेजिटेबल्स होती हैं। तो इनको आप अपने बच्चे की डाइट में 2 to 3 सर्विंग्स की फॉर्म में दे दीजिए। आपका बच्चे को स्लोली टेस्ट कराइए एक एक वेजिटेबल। जैसे कि सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो है सॉटेड वेजिटेबल्स। आपने उसके लिए कुछ भी बनाया, उसके साथ आप उसको सॉटेड वेजिटेबल्स दीजिए, थोड़ी सी पीस बॉईल करके, थोड़ी सी कैरेट्स, थोड़ा सा बीटरूट, और इस तरीके से मिक्सचर करके दीजिए बटर में सौते करके। तो आपके बच्चे को जो ओरिजिनल टेस्ट है उस पर्टिकुलर वेजिटेबल का, वो स्लोली एंड स्टेडली पसंद आने लगेगा। उसके बाद बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की।
तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आप योगर्ट, चीज़, इस वक्त बच्चे को आप सब कुछ दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है उसकी डाइट में। डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली मिल्क की क्वांटिटी होती है 16 to 24 आउंस, जो कि आप उसको पूरे ओवरऑल दिन में दे सकते हैं, जिसमें से काउ मिल्क की क्वांटिटी आप 500 ml यानी कि जो होल मिल्क होता है उसको दे सकते हैं। काउ मिल्क पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोटीन सोर्सेज की, तो उसके भी आप 2 सर्विंग्स दिन में ज़रूर दें बच्चे को। प्रोटीन्स आप कैसे दे सकते हैं? दाल की फॉर्म में दे सकते हैं, राजमा, छोले, दे आर पैक्ड विद प्रोटीन्स। या फिर आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स में बच्चे को लोबिया दे सकते हैं, बच्चे को रमास दे सकते हैं, या फिर इस तरीके काला चना दे सकते हैं, स्प्राउट्स मूंग दाल दे सकते हैं। इस तरीके के आप बहुत सारे ऑप्शंस डिफरेंट फॉर्म में बच्चों के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका होता है देने का दाल का चीला। चीला बच्चे यूजुअली इंजॉय भी करते हैं, और क्योंकि वो दाल से बना होता है तो आपकी एक टेंशन ख़त्म हो जाती है कि बच्चे ने आज लंच में दाल नहीं खाई, तो आप उसको चीले की फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब एक्चुअली 16 मंथ ओल्ड जो ये टाइम होता है किसी भी टॉडलर के लिए, ये बहुत सारे चेंजेस का टाइम होता है। कई बार बच्चे इस एज में आके पिकी ईटर्स भी बन जाते हैं, उन्हें एक जगह पे बैठना नहीं पसंद होता। आप देखेंगे कई बार आपका बच्चा अपनी चेयर पे बिल्कुल बैठना ही नहीं चाहता, उसको बस 1-2 बाइट लेनी है और उसको यहाँ वहाँ भागना है। तो एज पेरेंट्स ये टाइम जो होता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, और जब तक बच्चे थोड़ी सी उनको समझ नहीं आने लगती खाने की, तब तक ये ऐसे ही चलता है। हमें तरीके ढूंढने हैं हम बच्चे को कैसे खिला सकते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में एडवाइस करती हूँ, स्क्रीन टाइम किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। सो डिस्ट्रैक्शन फीडिंग इज़ अ बिग नो। आप क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका, जब भी आप खाने बैठे आप अपने बच्चे को भी खिलाएं। यूजुअली बच्चों को आपकी प्लेट से खाना बहुत अच्छा लगता है, और यही वो टाइम होता है जब बच्चे स्पून का यूज़ भी डिस्कवर करते हैं। तो अगर आप खाना खाने बैठे हैं, आप प्रेफरेबली फ्लोर पे बैठिए, ताकि अगर कुछ गिरे तो इजीली क्लीन हो जाए। अलाउ कीजिए आपका बच्चा आपकी प्लेट में से 2-3 बाइट्स खाए, और ऐसे फूड्स दीजिए जिनकी क्वांटिटी कम हो बट न्यूट्रिएंट पैक्ड हो, ताकि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए और आपको इतनी भाग दौड़ भी ना करनी पड़े। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। Till then, keep watching Baby Animals World.